हेलो बच्चों, जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 को लेके। आपकी परीक्षा की योजना क्या है, आपके एग्जाम्स के पैटर्न क्या है, ये सारी बातें आज के वीडियो में बच्चों करेंगे। क्या कट ऑफ मार्क्स जा सकता है, कितने नंबर्स आप ला दें कि आप सिक्योर हो जाएं इस एग्जाम में। तो बच्चों ये सारी बातें आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अपकमिंग जो भी नोटिफिकेशन हो बच्चा आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलते हैं आज के वीडियो पे। तो बच्चों बात कर लेते हैं सबसे पहले इनके एग्जाम्स के डेट को। आप सभी को पता है इनका एग्जाम बच्चा 19 जून 2022 को कंडक्ट कराया जाएगा। यानी 19 जून मतलब बच्चा कि अभी हम लोग का अप्रैल चल रहा है, दिन मई दिन जून, तो हमारे पास ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं बचा है। बहुत कम टाइम है और बहुत लिमिटेड सिलेबस भी है बच्चा। बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं कवर करना है। अगर आप कहीं ना कहीं तैयारी तो कर ही रहे हैं तो आपके पास जो बचा हुआ समय है, इस समय का किस तरीके से सदुपयोग किया जाए कि हम चीज़ों को बेहतर कर पाएँ। बच्चा हमारे पास बहुत कम टाइम है लेकिन हम इस टाइम का भी गुड यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे सब्जेक्ट हैं इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। क्या क्या हमारे एग्जाम में आएंगे, क्या हमें पढ़ना है, क्या हमें नहीं पढ़ना है, कितना हमें किस पे वर्क करना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे उन पे वर्क करते हैं जो चीज़ें हमारे एग्जाम में आ ही नहीं सकती हैं। तो हमें ये बेहद जानना जरूरी है कि हमारे एग्जाम का पैटर्न क्या है, हमारे एग्जाम का पैटर्न क्या है, हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जो हम पढ़ें ऑथेंटिक चीज़ें पढ़ें जो हमारे एग्जाम में आने की संभावना बन जाए और बच्चा कितना नंबर ला दें कि लगभग हम सिक्योर हैं। तो ये सारी बातें करेंगे। तो बच्चा हमने आपसे कहा कि 19 जून 2022 को आपका एग्जाम है। आपकी परीक्षा की योजना क्या है, आइए बात कर लेते हैं। तो आप सभी को पता है आपके एग्जाम में 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। टाइम आपका 2 घंटे का होगा। बच्चा सबसे पहला पेपर आपका सामान्य हिंदी का होगा। 25 क्वेश्चंस आएंगे 25 नंबर के। कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, पूरे हिंदी के ग्रामर को पढ़ना होगा। बहुत सारे ऑनलाइन अब प्लेटफॉर्म है बच्चा जहाँ से आप हिंदी की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। बिल्कुल भी आपको पैसा नहीं पेड करना है। मेरे पास भी कुछ ऐसी क्लासेस हैं। मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं शेयर कर दूंगा वीडियोस को। आप उन वीडियोस को मस्ट वॉच कर लेना, जरूर वॉच कर लेना। अगर आप उन्हें वॉच करते हैं बच्चा आप देखेंगे कि वाकई में हिंदी के बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं जहाँ से आप हिंदी को प्रॉपर तरीके से ग्रामर कवर कर लेंगे। साथ ही बहुत सारी बुक्स मिलती हैं मार्केट में। आदित्य पब्लिकेशंस की बुक है जो कि बहुत पॉपुलर बुक है आपके एग्जाम के लिए बच्चा। तो इन बुक्स को भी आप रीड कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। कहीं ना कहीं हिंदी आपको अच्छा पढ़ना है बच्चा। जितने भी हिंदी के सेक्शन है, चाहे आपका महावीरा हो, प्रैबाची हो, संधि हो, विलोम हो, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। 25 क्वेश्चंस आएंगे। पूरी कोशिश करना है बच्चा पूरे में पूरे नंबर्स लाओ। हिंदी एक ऐसा सेक्शन है जो आपका नंबर बूस्टिंग का काम करेगा। हर एक बच्चा यहाँ पर करेगा। जो बच्चा पढ़ रहा है थोड़ा बहुत, हर एक बच्चा कहीं ना कहीं अपठित गद्यांश आ गया तो लगभग क्वेश्चंस 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में तो सभी लोग रहेंगे। लेकिन हमें अगर क्रैक करना है बच्चा एग्जाम, हम चाहते हैं कि इस एग्जाम में हम क्लियर कर ले जाएं, तो हमें 20 से 15 से 20 के बीच में नहीं रहना होगा। हमें 20 से 25 के बीच में आना होगा। अगर हम 20 से 25 के बीच में आएंगे तो हमारा एक स्कोर बन जाएगा एक ठीक ठाक, और हम अपने इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो हमारा जो टोटल फोकस होना चाहिए वो 20 to 25 के बीच में होना चाहिए। कोशिश ये करिए 22 प्लस नंबर्स आपके हिंदी में जरूर आ जाए। और ये चीज़ें बेहद आसान है। अगर आप पढ़ते हैं प्रॉपर तरीके से, अगर अब भी आप लग जाएंगे बच्चा आपके पास बहुत समय है। क्योंकि कहीं ना कहीं सब्जेक्ट पे ऑलरेडी आपने पहले से वर्क कर रखा है, बस थोड़ा बहुत और वर्क करना है। रेस क्या होती है, रेस में वही जीतता है जो बच्चा रेस लगाता है। और वो क्या होता है ना, जैसे कि मान लो किसी एग्जाम का कट ऑफ 60 नंबर गया है, वो लड़का जो 55 नंबर पाया है वो रेस में था, बस उसने थोड़ी सी चूक कर दी। अंतिम राउंड में बच्चा उसने रेस लगाना थोड़ा सा मतलब ढीला पड़ गया, जिसकी वजह से उसकी रेस निकल नहीं पाई। तो आप उस राउंड में हैं, आप अंतिम राउंड में आते हैं, आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, बस अपनी रेस को बढ़ा दो ताकि वो सब फर्स्ट राउंड में आ जाओ। अपनी रेस को बढ़ा दो, 101% आप कवर कर ले जाओगे। मैं कह रहा हूँ हिंदी के लिए आपके पास परफेक्ट टाइम है। आप ईच एंड एवरी डे एक वीडियो को वॉच करो। आप कहीं ना कहीं यूट्यूब पे तो अपने टाइम को वेस्ट ही करते हैं वीडियोस को वॉच करने में। तो आधे घंटे लगाइए अपने परीक्षा के एग्जाम्स के लिए, अपने इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आधे घंटे का समय लगाइए ईच एंड एवरी डे। आप आधे घंटे पढ़िए बच्चा, मैं बता रहा हूँ 101% आप आफ्टर 1 मंथ देखेंगे आपके पास एक अच्छा नॉलेज होगा आपके सब्जेक्ट में, हिंदी के सब्जेक्ट में। इस तरीके से आपको हिंदी पढ़ना है। दूसरा सब्जेक्ट आपका बच्चा 25 क्वेश्चंस आएंगे हिंदी के, 25 मार्क्स के होंगे। 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। दूसरा सेक्शन आपका मैथ का आता है जिसे आप गणित कहेंगे। गणित में आपके कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जहां से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। ऑलरेडी क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे, मैथ में हमें सारी चीज़ें पढ़नी है। वो चाहे प्रॉफिट लॉस हो, चाहे परसेंटेज हो, चाहे नंबर सिस्टम हो, चाहे सिंप्लीफिकेशन हो, चाहे स्क्वायर रूट हो, चाहे डेसिमल फ्रैक्शन हो, ये सारी चीज़ें पढ़नी है।
कहीं ना कहीं इनके अलावा कुछ अलग से भी चीज़ें पढ़नी है जिन पे ज़्यादा फोकस करना है। वो क्या है? आपका बारंबारता है, बहुलक है, माध्यिका है, संचयी बारंबारता है, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें हैं जिसे स्टैटिक्स कहते हैं, सांख्यिकी कहते हैं। बच्चा दूसरे सेक्शन में आ जाओ, आप वहीं पर मेंसुरेशन के पार्ट में आ जाओ, क्योंकि ऑल लाइफ आपको कहीं ना कहीं क्षेत्रफल पे ही काम करना है, ये तो पता ही है ना। लेखपाल बनने के बाद भी हमें मेंसुरेशन चैप्टर में ही रहना है, उसी में घूमते रहना है। तो बच्चा मेंसुरेशन के जितने भी पार्ट हैं आपका, वो चाहे रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, ठीक है, ट्रायंगल्स हो, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ना है, नहीं इन पे ज़्यादा फोकस करना है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इनके ज़्यादा हो सकते हैं। हमारे परसेंटेज, बिकॉज यू नो दैट वेरी वेल कि बच्चा 25 क्वेश्चंस, ओनली 25 क्वेश्चंस। तो हमारे जो चैप्टर्स हैं वो बहुत सारे हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन हमें उन चैप्टरों में से कुछ ऐसे चीज़ें सेलेक्ट करना है जहाँ से हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा बन सकें। लाइक अगर हम बात करें शर्डियन पाई चार्ट का, एक क्वेश्चन आपका हो सकता है, 3 से 4 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन के आधार पे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं पर बारंबारता, बहुलक, माध्यिका, संचयी बारंबारता, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। समांतर माध्य, इनको जरूर पढ़ लीजिएगा बच्चा, इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। मेंसुरेशन जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इस पर ज़्यादा वर्क करो। अक्सर बच्चे बारंबारता, संचयी बारंबारता, इन पे वर्क नहीं करते हैं, लास्ट में इनको लगता है कि हो जाएगा, लेकिन यहाँ से जब नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आ जाएंगे बच्चा ना, तो दिक्कत आ जाएगा। 25 क्वेश्चन में कोशिश करना है 25 पे 25 मार्क्स आ जाएं। एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पूरे में पूरा नंबर ला सकते हैं। मैथ, अर्थमेटिक एक ऐसा सेक्शन है बच्चा जहाँ पूरे में पूरा नंबर ला सकते हैं, बस आपको पढ़ना है। मैंने कहा ना, रेस में तो वही होता है जो दौड़ लगाता है, और जो अंतिम राउंड पहुँचता है वही रेस जीतता है। मतलब बच्चा अगर 60 नंबर मेरिट जा रही है, आपके 30 नंबर्स आ रहे हैं, आप जो है 45 नंबर्स ला रहे हैं, तो आप रेस में हैं ही नहीं। मानना है ये बच्चा, आप रेस में है नहीं। अभी हमें फिर ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम पहले से पढ़ रहे हैं, चीज़ों को पहले से स्टडी कर रहे हैं, हम बस राउंड में हैं, मतलब थोड़े बहुत नंबरों से मेरा एग्ज़ाम रुक रहा है, तो हम उस रेस में हैं। हमें इन पे फोकस कर लेना है, उन सब्जेक्ट पे फोकस करना है जहाँ पे अभी हमने नहीं किया था, जहाँ से हमारे क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे थे, उन्हीं पे फोकस करना है, सो दैट हम उन्हें अच्छा कर पाएँ और क्लियर कर पाएँ अपने एग्ज़ाम्स को। और ये 100% डन है, आप विश्वास मानिए। आप मैथ में 25 में 25 नंबर ला सकते हैं। किसी पार्टिकुलर सेक्शन, जैसे बच्चा अगर हम बात करें बारंबारता, बहुलक, संचयी बारंबारता, इनका हम प्रॉपर वीडियोस बनाएंगे 2 से 2.5 घंटे का, किसी संडे को। नेक्स्ट संडे को मैं कह सकता हूँ, इस संडे को मेरे पास टाइम नहीं बचा बच्चा, तो अगले संडे को मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियोस आपको ला के दे दूंगा अपने चैनल पर, लेखपाल एग्ज़ाम के लिए। ज़रूर वॉच कर लेना अगर आपके लेखपाल के एग्ज़ाम है। 101% नंबर वहाँ से कवर करोगे, क्योंकि उस 2 घंटे के वीडियो में हम लगभग चीज़ें आपको ला के दे देंगे वहाँ से, और आपका वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर आप बुक से कहीं से पढ़िएगा, अभ्यास करिएगा, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। बच्चा डेली मेहनत करो, मैथ में पूरे नंबर लाने की कोशिश करनी है, पूरे में पूरा नंबर। क्योंकि जो अगला सेक्शन है बच्चा, मैथ भी आपका 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, जो अगला सेक्शन है आपका सामान्य ज्ञान, एक ऐसा सेक्शन है कोई यहाँ कन्फर्म रह ही नहीं पाता है कि यार मैं कितना कर पाऊँगा, कितना नहीं कर पाऊँगा। लेकिन एक एवरेज मार्क्स तो आपको लाने ही हैं। एक एवरेज मार्क्स का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो नंबर बहुत सारे बच्चे ला रहे हैं, उसी के आसपास है, कोई उससे एक ज़्यादा, कोई उससे कम, कोई 2 ज़्यादा 2 कम, बस उसी के आसपास में आपका नंबर आना चाहिए। इन द सेंस अगर मैं बात करूं बच्चा, हमें कम से कम 18 से 22 के बीच में रहना है, 18 से 22 के बीच में बच्चा ये स्कोरिंग करनी पड़ेगी। कंपटीशन बहुत बढ़ गया, बच्चे पढ़ के थक गए हैं, वैकेंसीज आ नहीं रही हैं, सब पढ़ चुके हैं, खूब पढ़ रहे हैं बच्चे, तो जाहिर सी बात है स्कोर भागेगा। सब पढ़ रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं, तो स्कोर भागेगा। हमें बिल्कुल भी ढीला नहीं होना है, हमें पढ़ना है। जितना भी समय बचा, जितना आप समय इसमें लगा दो बच्चा, खाना खाने, खेलने कूदने के बाद थोड़ा बहुत जो भी समय आप अपना इधर उधर में इन्वेस्ट करते हो, उसके बाद जो भी समय बच रहा है पूरा समय लगा दो, नहीं तो ज़िंदगी बहुत डिफ़िकल्ट होती जा रही है। दिन का दिन आपने देखा होगा पिछले 2 सालों में लोग कितनी प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं। ये लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होती जा रही है। इसको बच्चा अगर आपको बेहतर तरीके से जीना है, बेहतर तरीके से बनाना है, सो दैट मेहनत कर लो, इस 2 महीने को मेहनत कर लो, आप जी लो इस 2 महीने को, अपनी पढ़ाई में जी लो। आपके लिए हर एक सपना, हर एक चीज़ें वो पूरे कर सकता है बच्चा जब आपके पास जॉब होगी। नहीं तो सारी चीज़ें धरी रह जाती, जो हम ड्रीम्स देखते हैं ना, और ड्रीम्स धरी रह जाते हैं, बस कहने के लिए हो जाते हैं। तो मेहनत कर लो, आपके पास समय है, इस समय का गुड यूज़ कर लो, पूरा लग जाओ अच्छे से। मैं कह रहा हूँ, है ना, मेरे पास बहुत सारे अभी टाइम है मेरे पास। अगर हम दिन के जोड़ेंगे तो हमारे पास, अगर मैं 7 घंटे 8 घंटे मेहनत करता हूँ, लॉट ऑफ आवर्स हमारे पास हैं। हम पढ़ सकते हैं, तैयार कर सकते हैं चीज़ों को, और बेहतर रिस्पॉन्स कर सकते हैं। लूसेंट उठा लीजिए आप, विविध सेक्शन को सब कंप्लीट कर डालिए। जीएस के लिए, करंट अफेयर से डेली अपडेट रहिए, ईच एंड एवरी डे अपडेट रहिए।
और सारे सेक्शन को पढ़ो। लाइक दैट अगर मैं बात करूं पॉलिटी की, आपने पॉलिटी उठाया, संविधान उठाया, तो पहले संविधान को आप कवर करो, 2 से 3 दिन के अंदर ख़त्म कर डालो, पूरा पढ़ डालो। मतलब अपने को बहुत डीपली तो जाना नहीं लेखपाल के लिए, बहुत ऊपर का बेसिक नॉलेज, ऐसे क्वेश्चन जिनके रिपीटेशन बहुत ज़्यादा होते हैं एग्जामों में, खास तौर पे उन क्वेश्चनों को पढ़ना है हमें। तो अपना इस पे वर्क कर लेना है। फिर हिस्ट्री पे, ठीक है, हिस्ट्री के जितने भी पार्ट हैं वो सारी चीज़ें, और बच्चा ज्योग्राफी पे जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके इकोनॉमिक्स के, एनवायरनमेंट के, उन सब पे वर्क कर लेना है। आफ्टर दैट हमें विविध पे भी वर्क करना है। और ईच एंड एवरी डे कोई ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म से बच्चा, अगर आप करेंट अफेयर डेली अपडेट रहते हैं हाफ आवर्स, तो ये बेहतर होगा कि आप वहाँ से भी अपडेट रहेंगे। आपकी क्वेश्चंस करना है, मैंने कहा ना 18 to 22 के बीच के नंबर्स लाने हैं आपको, एक एवरेज मार्क्स यहाँ से आपका आना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा मैंने 25 में 12 नंबर आ गए, 15 नंबर आ गए, तो हम कहीं ना कहीं रिस्क जोन में आ जाएंगे। अगर हम 18 से 22 के बीच में स्कोरिंग कर रहे हैं तो हम एक सेफ जोन में होंगे, हम सेफ जोन में होंगे, और हमें सेफ जोन में रहना है। बस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के यहाँ से भी आएंगे। ग्राम्य समाज और विकास, जो कि कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है, शायद आपने पहले भी नहीं पढ़ा हो। एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि आपके लिए नया है, सभी के लिए नया है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही, और पढ़ना पड़ेगा ही। कोई भी ऑथेंटिक बुक उठा लो, अगर ज़्यादा कुछ नहीं पता है तो कोई एक ऑथेंटिक बुक जरूर उठा लो। यूट्यूब पे तो देख ही रहो आप, लेकिन कोई ऑथेंटिक बुक उठा लो। मार्केट में बहुत सारी बुक्स आ चुकी हैं, घटना चक्र की भी आ चुकी है, अरिहंत की भी आ चुकी है, जो भी आपको, जिनके भी कंटेंट्स आपको अच्छे लगते हैं, जो आपको समझ में आ जाए। कभी कभी हम बुक्स की साइज़ को देख लेते हैं कि ये मोटी है, ज़्यादा मटेरियल होगा, लेकिन अगर मटेरियल है लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है उनकी लिखावट, तो दैट्स कोई मतलब नहीं रह जाता है। हमें ऐसी बुक लेनी है जो इजी लैंग्वेज में लिखी हो, और हम चीज़ों को पढ़ें तो दिमाग में हमारे फिट होती जाए। एक बार एक किताब ख़त्म कर डालो बच्चा, है बहुत टाइम है हमारे पास, बिल्कुल भी समय की कमी नहीं है। आप निश्चिंत रहिए समय को लेकर, आप पढ़िए। जो समय हम कहीं अदर चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको अपनी पढ़ाई में लगाइए। हम कह रहे हैं आप बेहतर कर पाएंगे, 101% कर पाएंगे, नो डाउट। बच्चा ग्राम्य समाज और विकास पढ़ डालिए, 25 क्वेश्चन आएगा, 25 नंबर का, बहुत ठीक ठाक। अब डिपेंड करता है कि हमारे एग्जाम में इनके क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, इनके बारे में ज़्यादा कुछ आप नहीं कह सकते हो, लेकिन जो भी क्वेश्चन आएंगे ऑन एवरेज बच्चे स्कोरिंग ठीक ठाक करेंगे। 18 से 20 के बीच में नंबर लाना है बच्चा, कोशिश करना है हमें 85+ क्वेश्चन हमारे सही हो जाए, इन द सेंस 85 नंबर्स आ जाएं। मैं कुछ ज़्यादा शायद बोल रहा हूँ, लेकिन सही बोल रहा हूँ। अगर इसके आसपास रहेंगे बच्चा तो हम एकदम सेफ जोन में रहेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। एक मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन क्या है, आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, अपने ओपिनियन ज़रूर बताइएगा। आपके ओपिनियंस क्या है, आपको कितना लगता है कि इसके मार्क्स कितने जा सकते हैं। बच्चा 100 क्वेश्चन 100 नंबर 2 घंटे, ये आपके एग्ज़ाम का पैटर्न है। 120 मिनट्स 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग 1/4, 0.25। अगर एक क्वेश्चन सही करोगे तो 1 नंबर मिलेगा, वहीं पर गलत करने पे बच्चा 0.25 आपके नंबर्स कट भी जाएंगे, डिडक्ट भी हो जाएंगे। एक अच्छे से तैयारी करो, जो भी समय बचा है इस समय का सदुपयोग करो, अपने एग्जाम को क्रैक करो, 101% बेहतर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का भविष्य उज्जवल हो, भगवान से बस यही प्रार्थना है। सो थैंक यू एंड जय हिंद।